Hello everyone, this is Sonakshi Bhatt, advisor of NetPure. Welcomes you all in today's video. आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और वो टॉपिक है आयुर्वेदा की पावर और उस पर उठने वाले सवाल। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आयुर्वेदा कोई नया ट्रेंड नहीं है। ये 5000 वर्ष से भी ज़्यादा पुरानी एक मेडिकल साइंस है। हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे कि चरक संहिता, सुश्रुता संहिता, अष्टांग हृदय, इनमें साफ साफ लिखा है कि एक ह्यूमन बॉडी सबसे ज़्यादा हेल्दी तब होती है जब उसकी बॉडी का बैलेंस ठीक होता है, यानी कि वात, पित्त और कफ का बैलेंस। लेडीज एंड जेंटलमैन, आयुर्वेदा इन्हीं तीन दोषास को बैलेंस करने में सबसे पहले काम करता है। आयुर्वेदा का मेन फोकस किसी पर्टिकुलर बीमारी को हटाने से पहले रूट कॉज को ठीक करना है, यानी कि इन्हीं तीन दोषास को बैलेंस करना है। और चरक संहिता और सुश्रुता संहिता में साफ साफ लिखा है कि अगर किसी पर्सन को वात बिगड़ता है तो उसको 80 प्रकार की बीमारियां लगती हैं। अगर किसी पर्सन का पित्त बिगड़ता है तो उसको 40 प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर किसी पर्सन का कफ बिगड़ता है तो उसको 20 प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आयुर्वेदा इन्हीं तीन दोषास को बैलेंस करने में हेल्प करता है। आयुर्वेदा का मेन फोकस यही होता है कि ये तीन दोषास बिगड़े ना, यानी कि कुल मिला के आयुर्वेदा 140 प्रकार की समस्याओं को सही करने में हेल्प करता है, यानी कि वो प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में एंटर ही ना करें, आयुर्वेदा उस पे काम करता है। फिर भी कई सारे लोगों के सवाल होते हैं कि शुड वी अडॉप्ट आयुर्वेदा और नॉट, हमें आयुर्वेदा अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए, आयुर्वेदा हमारी बॉडी पे काम करेगा या नहीं करेगा, या आयुर्वेदा रिजल्ट देता है या नहीं देता है। शायद आप लोगों को, कुछ लोगों को अपने प्रश्नों के आंसर्स मिले होंगे। तो चलिए, जिन लोगों को नहीं भी मिले, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि ग्लोबल लेवल पर आयुर्वेदा को किस नज़र से देखा जाता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी मानना है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे आयुर्वेदा का रोल हेल्थ सिस्टम में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इंडिया में WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भी एस्टैब्लिश हुआ है, यानी कि दुनिया धीरे धीरे समझ रही है कि नेचुरल हीलिंग सिस्टम का एक अपना स्ट्रॉन्ग प्लेस है। बहुत सारे फेमस डॉक्टर्स भी, बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जैसे कि वसंत लाड जी का भी मानना है कि आयुर्वेदा इज नॉट जस्ट अ मेडिसिन सिस्टम, इट्स अ साइंस ऑफ लाइफ। BM हेड जैसे डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन लाइफ सेविंग है, नो डाउट, बट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए लाइफस्टाइल और नेचुरल हीलिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। और बहुत सारे लोगों का एक और कन्फ्यूजन, एक और सवाल होता है कि एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदा है क्या। एलोपैथी और आयुर्वेदा दुश्मन नहीं है, बल्कि अलग अलग प्लेस पे अपना अपना इंपॉर्टेंस है। इमरजेंसी केसेस में, सर्जरी में एलोपैथी का मुकाबला कहीं भी नहीं है, आयुर्वेदा वहां पे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जहां बात आती है इम्यूनिटी की, जहां बात आती है लाइफस्टाइल की, जहां बात आती है दोषास को बैलेंस करने की, जहां बात आती है प्रिवेंशन की, यानी कि आपकी बॉडी में बीमारी एंटर ही ना करे, इन सब में आयुर्वेदा की पावर दुनिया जानता है। इन सब केसेस में आयुर्वेदा का डंका पूरे विश्व में बजता है और इस जगह पे कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि ये पावर तो आज पूरा विश्व जानता है। बहुत सारे लोगों में ये भी कंफ्यूजन है कि एलोपैथ या एलोपैथिक डॉक्टर्स आयुर्वेदा अपनाने के लिए मना करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी कोई एलोपैथिक डॉक्टर आयुर्वेदा अपनाने के लिए मना नहीं कर सकता, क्योंकि आयुर्वेदा की पावर आज पूरा विश्व जानता है। और अगर ऐसा होता भी है तो ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत रूमर हम स्प्रेड कर रहे हैं। जबकि जहां तक मैं जानती हूं, जहां तक मेरा नॉलेज बोलता है कि आयुर्वेदा, एलोपैथी को आयुर्वेदा से नहीं, सेल्फ मेडिकेशन से दिक्कत है। बहुत सारे डॉक्टर्स हाँ ये ज़रूर बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि उनको पता है कि भाई यहाँ पे अश्वगंधा, ये शतावरी,
या इस तरीके की कोई भी जड़ी बूटी काम कर सकती है, तो वो अपने हिसाब से, अपने रेशियो के हिसाब से उनको मिलाकर उसका इनटेक करते हैं। वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि वैद्य की सलाह के बिना आपको कोई भी दवाई नहीं लेनी है। जैसे एलोपैथ में लिखा है कि आपको कुछ भी जब तक प्रिस्क्राइब नहीं किया जाए डॉक्टर्स के द्वारा, वो चीज़ नहीं लेनी है। ऐसे ही कोई भी जड़ी बूटी जो आपको पता है कि भाई इस प्रॉब्लम पे काम कर सकती है, वो खुद अपने रेशियो से खुद ही घर पे सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है। इस चीज को मना किया जा सकता है, किया गया होगा भी, लेकिन आयुर्वेदा को अपनाने से कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि आज विश्व जानता है, आज दुनिया जानती है कि आयुर्वेदा क्या पावर रखता है। तो सही नॉलेज के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि असली सेहत सिर्फ साइंस से नहीं, साइंस के साथ नेचर का जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद।